जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर्वकामार्थ सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधाकरम भा कल्याणम धा कनक चंपक धाम भूषाम उत्तंग विनिकुजकम मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। ओम हम शम नम गम भम धम घम महाकाल भैरवाय नमः। ओम ह्रीं बटुकाय आब्दुद्वाणाय कुरु बटुकाय रीं। ओम ऐं क्लीं ग्लीं ग्लूं राम ह्रीं ह्रूं सं वम आब्दुद्वाणाय अजामलपदाय लोकेश्वरनाय स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दरिद्र विद्वेषणाय ओम ह्रीं महाभैरवाय नमः। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। एक किताब देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी के द्वारा प्रकाशित की जा रही है। किताब का नाम है कि हमारी पूजा पाठ सफल क्यों नहीं होती। क्या हम प्रारब्ध कर्म बदल सकते हैं? क्या हम भविष्य बदल सकते हैं? पाप क्या है और पुण्य क्या है? किताब के अंदर भगवान हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता, हमारी पूजा पाठ सफल क्यों नहीं होती, ये उस किताब के कंटेंट है जो मैं बताने जा रहा हूं। जिस किसी भी धर्म प्रेमी बंधुओं को ये किताब चाहिए अभी से बुक करा सकता है, क्योंकि किताबें हमारे द्वारा लिमिटेड छापी जाती है और उन किताबों का ऑर्डर्स हमें एडवांस में पहले से प्राप्त हो जाता है। हम उतनी ही किताबें छापते हैं। बाद में यदि आप ऑर्डर देंगे तो शायद आपको उपलब्ध न हो पाए। तो अभी से हम आपको ये बता रहे हैं कि जिन जिन को भी चाहिए ये किताब हमसे ऑर्डर दे करके एडवांस में बुकिंग करा सकता है। किताब का कंटेंट में पढ़ रहा हूं कि भगवान हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता, हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, हमारी पूजा पाठ का फल क्यों नहीं मिलता, हमारी पूजा सफल क्यों नहीं होती, हमारी प्रार्थना भगवान क्यों नहीं सुनता, पूजा में मन क्यों नहीं लगता है, ईश्वर से मिलना कैसे होगा, मन की सफाई क्यों करते रहना चाहिए, और जितना कष्ट सहेंगे उतना हम कुंदन के माफिक क्यों तपते हैं, और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रगाढ़ विश्वास की आवश्यकता क्यों होती है, पाप की कमाई से पुण्य क्यों नहीं लगता है, और पूजा पाठ करने पर कष्ट क्यों आता है, मन को क्यों साधना पड़ता है, भक्ति कैसे करना चाहिए, मन की सोच में शुद्धता स्वच्छता पवित्रता कैसे आएगी, कर्म फल का सिद्धांत क्या है, अधार्मिक व्यक्ति यानी पापी व्यक्ति कलयुग में सुखी क्यों और धार्मिक व्यक्ति कलयुग में दुखी क्यों, हमारे संचित कर्म कौन कौन से होते हैं और भक्ति के बीज कैसे पड़ सकते हैं, कर्म की गति कैसे चलती है, क्या मनुष्य कुछ भी कर सकता है, हमारे पिछले जन्म के जो कर्ज होते हैं उनको हम कैसे समझें, भाग्य संतोष और प्रारब्ध कर्म कैसे समझ सकते हैं, हम अपने सोए हुए भाग्य को कैसे जगाएं, कर्म हर मनुष्य के अलग अलग क्यों होते हैं और कर्म फल भी जो होते हैं वो अलग अलग क्यों होते हैं,
मनुष्य में कौन से संस्कार होना चाहिए, ईश्वर कहां रहता है, मृत्यु टाले नहीं टलती है, मनुष्य की खूबसूरती और उसके ज्ञान का अंतर, क्या भाग्य बदला जा सकता है, क्या भविष्य बदला जा सकता है, क्या प्रारब्ध बदला जा सकता है, पुरुषार्थ कितने प्रकार का होता है, प्रारब्ध कर्म कितने प्रकार का होता है, और भाग्य आगे है क्या, प्रारब्ध कर्म के कौन कौन से दोष होते हैं, पिछले जन्म के कौन कौन से 7 दोष होते हैं, कष्ट क्यों आते हैं, दुख क्यों आते हैं, दुख के कौन कौन से प्रकार हैं, पितरों के 3 ऋण कौन कौन से हैं, पाप और पुण्य क्या है, अनजाने में पाप हो जाए तो क्या प्रायश्चित होता है, महापाप किसे कहते हैं, महापाप के क्या प्रकार हैं, दुर्भाग्य किसे कहते हैं, और महापाप से मुक्ति कैसे मिल सकती है, कष्टों से मुक्ति कैसे मिल सकती है, दान का क्या महत्व है, मनुष्य भगवान के पास कब जाता है, और कुकर्म अपने ने कर लिए तो उनको कैसे काटें, पुण्य कैसे क्षीण होते हैं, और मनुष्य का पतन कब होता है, और जीवन से मनुष्य क्यों हार के आत्महत्या कर लेता है, और कुछ दुर्भाग्य के उदाहरण दिए गए हैं, और मनुष्य जो है अपने जीवन काल में अनुष्ठान क्यों नहीं करता। यह उस किताब के कंटेंट है जो आने वाली किताब है, पाप और पुण्य, कष्टों से मुक्ति के उपाय और प्रारब्ध कर्म। ये एक ही किताब का नाम है। इस किताब की बुकिंग के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से बुक कर सकते हैं। 9893128047 ये व्हाट्सएप नंबर है। 7987237885 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप अपना पूरा नाम, पता, फोन नंबर, मोबाइल नंबर ये डाल दें और अपनी प्रति आज ही बुक करा लें। साथ ही साथ में एक व्हाट्सएप नंबर और है 9251733747। इस पर भी आप किताब बुकिंग करा सकते हैं। और एक व्हाट्सएप नंबर है, सिर्फ ये व्हाट्सएप से ही बुकिंग होगी, फोन करने की कोशिश न करें। 7649862712 ये भी व्हाट्सएप नंबर है। इस पर भी आप प्रति बुक करा सकते हैं। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। रहस्यमय ज्ञान से संबंधित पूरी किताब है कि आप अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हो। यह इस किताब का मर्म है। मुझे उम्मीद है इससे आप बहुत सारा ऐसा ज्ञान प्राप्त करोगे जिसकी वजह से आपको कष्ट आ रहा है, वो यदि आपने ज्ञान ले लिया तो शायद आप वो कर्म न करें जिससे कि आपको कष्ट आ रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि मनुष्य को पूजा पाठ करना है तो करता है तो उसे कष्ट ज्यादा बढ़ जाते हैं, और जो पूजा पाठ नहीं करता है उसके कष्ट कम रहते हैं। और कुछ मनुष्य ऐसे जिन्होंने पूरी जिंदगी भर पूजा पाठ नहीं की और जिंदगी भर कष्ट भोगा, और जब वृद्धावस्था है तब भगवान की शरण में गए तब उन्हें शांति मिली, यानी उन्हें आनंद की प्राप्ति हुई है। तो ऐसा भी होता है, यानी प्रारब्ध कर्मों को आप बदल सकते हो। और कई बार पूजा कराते, कई अनुष्ठान कराते, परंतु भगवान न तो अनुष्ठान की सुनता है और न पूजा पाठ की सुनता है, न आपकी प्रार्थना नहीं सुनता। तो उसका कारण क्या है कि क्यों आपकी प्रार्थना, आपकी पूजा पाठ भगवान तक नहीं पहुंचती है? उसका कारण भी इसके अंतर्गत दिया गया है। और आपके पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्म हैं, संचित कर्म हैं, और पितरों के द्वारा किए गए पाप कर्म हैं, उसकी वजह से भी आपको कष्ट भोगना पड़ता है। तो कौन कौन से पितर जो है, 3 पीढ़ी के पितर जो है पाप कर्म करके चले जाते हैं, तो उनका भोग जो है आने वाली नस्ल को अवश्य भोगना पड़ता है। और यदि उनकी भी शांति नहीं कराई गई इस जन्म में, तो फिर आने वाले जो और लड़के लड़कियां हैं उनको भी कष्ट भोगना पड़ता है, और कई बार तो वो वंश वृद्धि ही समाप्त हो जाती है। और मृत्यु हर मनुष्य की आती है, उसको टाला नहीं जा सकता है। और भाग्य को अवश्य बदला जा सकता है, प्रारब्ध को अवश्य बदला जा सकता है। और कई बार प्रारब्ध को भोगने के लिए ईश्वर स्वयं आपके साथ में आ जाता है और वो प्रारब्ध कर्म भोगते हैं, जिनको प्रारब्ध कर्मों को काटा नहीं जा सकता।
उनको भोगने के लिए आपको ईश्वर शक्ति प्रदान करता है ताकि आपको कष्ट की प्राप्ति कम हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या।